जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। माघी पूर्णिमा का दिन सबसे विशेष और महत्वपूर्ण दिन माना गया है। जैसा कि इस दिन आप सभी स्नान दान, जो भी भक्तजन माघ के पूरे महीने में कोई भी स्नान दान या कोई भी विशेष नियम नहीं कर पाए हैं, तो इस दिन आप सभी को सही समय बताते हुए चलूँगी कि किस समय आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दान करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूर्णिमा की कथा आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले हम माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा आपको सुनाएंगे। तो जैसा कि एक नगर में एक धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पवित्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वे दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, किंतु धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती, वो उसे लिए बिना ही चले जाते और हमेशा मना करते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। हमने अगर कोई भूल की हो तो कृपया हमें क्षमा करें, लेकिन आप ऐसा ना करें। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा ही मेरा आदर सत्कार करते हो और तुमने कोई भूल भी नहीं की है। परंतु महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला कि हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें इससे अवगत कराइए। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान हो, उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा से ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम दोनों पति पत्नी की जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो कृपा करके आप मुझे बतलाइए। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत ही खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बतलाई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उनकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र दूंगा, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष ही होगी। वह अल्पायु ही रहेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें वहाँ आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ के पास फल है और उसे तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर वहाँ से माताजी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वह काली माँ से कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में वह असफल रहा। तभी उसने गणेश जी भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वह गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा के दिन दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का हो गया तो माता पिता को चिंता होने लगी, कहीं हमारे पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था और के साथ विश्वास भर के पूर्णिमासी का व्रत करते रहे और पुत्र की दीर्घायु होने की कामना करते रहे। इसी के साथ
जब काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे, वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमको दे दो, विवाह संपन्न हो जाए इसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करे तो कन्यादान में जो भी धन मिलेगा वह मैं ही रखूंगा, इसका अधिकारी तो मैं ही हूँ। तब वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ तक नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? यह बोलने लगी, आपके चेहरे पर यह कैसी उदासी है? तब देवीदास की सारी बातें सुनकर वह कन्या बोली, हे स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर तुमसे फेरे लिए हैं। तुम आप ही मेरे पति हैं, इसके अलावा मुझे और कोई बात नहीं सुननी है। मैंने आपको पति रूप में स्वीकार किया है। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में यानी कि 16 वर्ष की आयु में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा और मैं उसे स्वीकार करूंगी। तब देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचना। यदि वाटिका हरी रही पूछना मैं जिंदा, और जब पुष्प वाटिका मुरझा जाए तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताइए कि रात्रि में मैंने इससे क्या कहा और हम दोनों के बीच क्या बातें हुई और इसने मुझे क्या दिया है। यह सुनकर वर बोला, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णमासी व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाए। भी इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उनके शरीर के प्राण निकलने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिव भी आ गए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत किया है, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका तो फिर से हरी भरी हो गई। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। तो जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस आ गए और रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और बहुत ही प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पा हर्षोल्लास से भर गए। अगली कथा कुछ इस प्रकार से है। तो जैसा कि एक बार एक कथा के अनुसार नर्मदा नदी तट पर सुब्रव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते यह समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लग गया और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। इस बीच उनके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह के स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने गया। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई और इसी दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार कार्य तो मैंने किया ही नहीं, इसी कारण मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन माघ मास के स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।
तो पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत करता है, कथा सुनता है, उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पूर्णमासी व्रत की कथा थी। तो अब जान लेते हैं माघ महीने की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। माघ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 फरवरी को सायंकाल 6:55 पर और माघ पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 12 फरवरी की सायंकाल 7:22 पे यह समाप्त होगी। इसके साथ ही साथ आप सभी को मैं बताते हुए चलूं कि सुबह स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय में रहेगा, जैसा कि पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 7:02 से लेकर के प्रातःकाल 9:39 तक। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि को रहेगा 12:09 से लेकर के 1:01 तक। इसी प्रकार से अमृतकाल का शुभ मुहूर्त रहेगा सायंकाल 5:55 से लेकर के 7:35 तक और विजय मुहूर्त प्राप्त हो रहा है आपको दोपहर में 2:27 से लेकर के दोपहर 3:11 तक। इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और मेरे चैनल पे सुबह के समय में आप सभी के लिए सत्यनारायण व्रत कथा भी डाली जाएगी, उसे भी आप सभी अवश्य से सुनिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।